आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से बड़े अपडेट आए, जो अमेरिका के अंदर शटडाउन को लेकर पहली बड़ी खबर आती है, जिससे बाजार के अंदर डाउ जोन पूरी तरह से डर के साथ, दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। उधर से हालांकि ट्रंप की तरफ से जो बयान आए हैं, उससे यह साफ संकेत जरूर है कि ट्रंप जो है वहां पर अपने शटडाउन को रोकने की भरपूर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरी खबर की बात करें तो मार्केट के अंदर जो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट देखने को मिली, जिसका सीधे तौर पर बाजार के ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, जिससे गिफ्ट निफ्टी भी एक तरह से दबाव के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया, हालांकि अभी सेशन के अंदर। तो ऐसे में एफआईआई की तरफ से भी एक बड़ी बिकवाली मार्केट के ऊपर हावी होती हुई नजर आई। कल के सेशन के अंदर 4,224 करोड़ का ये एफआईआई की तरफ से बड़ा माल बेचा गया, लेकिन डीआई ने कोशिश किया, पूरा कोशिश किया कल डीआई ने सपोर्ट करने का। 3,943 करोड़ का यहां पर खरीदारी डाल दिया गया, यानी एक तरह से ये बियर बनता हुआ नजर आया है और ये पूरी तरह से बुल बन चुका है, यानी दोनों बियर और बुल के टक्कर होती हुई नजर आई है। हालांकि कल जो सेशन था मार्केट का, ऑलरेडी पहले ही ग्लोबल मार्केट की वजह से वो गैप डाउन हुआ था, लेकिन गैप डाउन होने के बाद जो सुबह सुबह लो पॉइंट लगाता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसी लो को पूरा रिस्पेक्ट किया गया और उसी रिस्पेक्ट बार के साथ ही क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। यानी गैप डाउन होने के बाद उसी लेवल पे सस्टेन करना एक हल्का सा छोटा सा सपोर्ट का संकेत जरूर देता है। हालांकि दोनों तरफ से अगर हम देखें, जो खरीदारी और बिकवाली आई है, फिर भी बिकवाली ही हावी होती हुई नजर आई है मार्केट के अंदर। और निफ्टी 1% की गिरावट के साथ, यानी 250-300 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी जो है 24,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग हो जाता है। एक बड़ा लेवल था 24,000 का लेवल, उसके नीचे क्लोजिंग होना यह भी एक खतरे की घंटी जरूर बजाता है कि बाजार के अंदर और गिरावट का साया फिर से मंडराता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाजार की जो नजरें हैं अमेरिका की तरफ पूरी तरह से बनी हुई हैं, जो बार बार वहां से नए नए अपडेट होकर निकल के आ रहे हैं। ऐसे में जो एक खरीदारी और बिकवाली देखने को मिली है, हालांकि ये जो खरीदारी और बिकवाली आई है सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई, लेकिन ये बड़े ऑपरेटर जो है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका ऑप्शन और फ्यूचर का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। वैसे मार्केट के अंदर 4 ऑपरेटर हैं, इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन को हम समझेंगे यहां पर कौन कहां पे कितने लेवल पे चल रहा है। तो पहले रिटेलर से शुरू करें, 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। यानी रिटेलर जो है पहले 64% कॉल साइड था और 35% पुट साइड, ये था रिटेलर का पहले पोजीशन। लेकिन कल इसने क्या किया है, 64.50% और 35.45%। हालांकि कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव, और वो भी लॉन्ग की साइड नजर आ रहा है। यानी अभी रिटेलर का जो मूड बना हुआ है वो तेजी की साइड बिल्कुल बना हुआ है, यानी ये क्या कर रहा है, लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा 64% के साथ। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 89% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट, अभी भी लॉन्ग की साइड ही आ रहा है। पोजीशन एस्टीज बनती हुई नजर आई है 89% के साथ, यानी पोजीशन में रिटेलर की तरफ से कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है। लेकिन अभी ओवरऑल पोजीशन देखें तो रिटेलर का जो मूड बना है, रिटेलर कौन है, आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, उन सबका मूड बन रहा है एक तरह से ज्यादातर तेजी का। उनको लगता है कि मार्केट गिरा है, तेजी आएगी लौट कर। अब हालांकि प्रीमियम डिके हो रहा है, तो ऐसे में 89% यहाँ पर फ्यूचर को भी लॉन्ग करके पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर। तो एक तरह से डीआई की जो खरीदारी आई है, ये 4,000 करोड़ के करीब इसकी भी खरीदारी आई है। इस खरीदारी का फ्यूचर और ऑप्शन के ऊपर कितना असर पड़ता है, क्योंकि डीआई की तरफ से देखें तो यहाँ पर पोजीशन जो है 48% कॉल साइड और 51% पुट साइड, ये था डीआई की तरफ से। लेकिन अभी आ चुका डीआई 48% ही आ रहा, 51%, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव है। फ्यूचर में देखें तो 4.09% लॉन्ग था, 95.90 शॉर्ट, अभी आ रहा है 4.08%, 95% शॉर्ट की साइड। यानी ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर कैश के अंदर भले ही खरीदारी है, लेकिन ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर इसकी कोई पोजीशन शिफ्ट होती हुई नजर नहीं आई है।
अभी भी इसका जो दबाव की तरफ वो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो हमारे तरफ से जो ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो एक संकेत नजर आए हैं, इनकी तरफ से देखें तो ग्लोबल मार्केट क्या इशारे करती हुई नजर आई है। फिटसी यूके 93 पॉइंट की गिरावट, 1% की गिरावट, यूरोप के बाजारों में आई गिरावट। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 270 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिला है। और सीएसई फ्रांस यहां पर 90 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, 1% के करीब ये गिरावट। तो भाई यूरोप के बाजारों के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है, क्यों? क्योंकि वहां से जो यूरोप के बाजारों से जो रूस और यूक्रेन की वार को लेकर जो एक नया अपडेट आया है कि दोनों एक बार फिर से बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं दोनों देश। तो ऐसे में वहां पर फिर से एक दबाव की तरफ और इशारा बनता हुआ नजर आ रहा है। पूरे यूरोप के बाजार गिरते हुए नजर आए हैं कल के सेशन में। यूएस मार्केट अमेरिका की तरफ जाएं तो यूएस टेक 25 पॉइंट की तेजी दिखाता है, एक फ्लैट क्लोज हुआ है क्योंकि वहां से भी बड़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है। निक्की जापान 46 पॉइंट की तेजी है। ये एशिया बाजार के अंदर एक तरह से यहां भी फ्लैट, क्योंकि इसकी नजरें इन दोनों तरफ पड़ी हुई है। यूएस अमेरिका की बाजार की तरफ, डाउ जोन की तरफ देखें, इतना बड़ा इंडेक्स और 15 पॉइंट की तेजी, आप समझ सकते हो कि इंट्राडे पोजीशन बनी है, उसके बाद कोई पोजीशन होल्ड करके ले जाना नहीं चाहता है। यानी पूरी तरह से फ्लैट बंद होने का मतलब है कि दबाव तो है वहां पर भी। S&P 500 11 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए, दबाव के नजर आए हैं और यूरोप के बाजार से गिरावट के संकेत नजर आए हैं। तो ऐसे में आज का सेशन भी कोई छोट हल्का सेशन नहीं रहने वाला है। बड़ी वोलेटिलिटी बाजार आज दिखाता हुआ हमें नजर आएगा। और अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो दबाव हमें पूरे ग्लोबल मार्केट से नजर आया। लेकिन डाटा क्या बोलता है, जो ये एफआई की बिकवाली आई है, ये कितना और असर डालेगी? क्योंकि हालांकि बिकवाली मार्केट के ऊपर बुरा भयंकर असर डालती है, तो इसका डाटा फ्यूचर और ऑप्शन में क्या बदलाव देखने को मिला है उसको एक बार समझें। तो एफआई जो पहले पोजीशन बना के चला था और अभी करंटली, तो पहले 34% कॉल साइड था, 65% पुट साइड, ये था एफआई की साइड से। लेकिन अभी जो एफआई बना चुका है 32% कॉल साइड और 67% पुट साइड, यानी 2% पोजीशन जो है माइनस होती हुई नजर आई है और वापसी ये चला गया 67% के पास। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो बिकवाली का दबाव इसकी तरफ से भयंकर गहराता हुआ नजर आए, क्योंकि कैश के अंदर भी बिकवाली, पहला सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट के अंदर ऑप्शन के अंदर बिकवाली, और फ्यूचर में अगर हम देखें तो 58.63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 41.36% शॉर्ट था, अभी आ चुका है 58.20% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 41.79% शॉर्ट किया जा रहा है। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर भी हमें बिकवाली का दबाव साफ साफ नजर आ रहा है। यानी तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर बुरा असर डालती हुई नजर आएगी। प्रो की साइड से देखें, प्रो क्या करता हुआ नजर आया, कितना सपोर्ट कर रहा है रिटेलर को, 25% कॉल साइड, 74% पुट साइड, ये था प्रो। अभी 28% आ चुका है, 71% पुट की साइड, यानी 3% लॉन्ग की साइड जरूर गया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 71% है, ये दबाव की तरफ इशारा कर रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखें 70% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 29% शॉर्ट, अभी आ रहा है 71%, 78% शॉर्ट की साइड, 1% लॉन्ग साइड जरूर है। यानी दोनों सेगमेंट में इसने सपोर्ट किया है, बाई डिप्स का फायदा उठाने की कोशिश की है। तो बाई ऑन डिप्स का फायदा कितना मिल पाता है बाजार को, क्योंकि यहाँ पर चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब डाटा हमारे लिए क्या इशारे करता है, देखो रिटेलर जो है कॉल की साइड है, डीआई पुट की साइड बैठा हुआ है, एफआई पुट की साइड बैठा हुआ है और प्रो भी अभी पुट की साइड जरूर बैठा हुआ है। तीनों ऑपरेटर जो हैं पुट की साइड जरूर बैठे हुए, लेकिन एक ऑपरेटर प्रो ने रिटेलर का साथ दिया है। तो इससे क्या है कि यहाँ पर बिकवाली का दबाव तो है ऊपर के लेवल से, यानी बाजार का एक सिनेरियो तो बन गया है कि तीनों ऑपरेटर बिकवाली में है। तो बाजार का सिनेरियो क्या रहेगा, बाजार अगर थोड़ी सी तेजी दिखाता है तो ऊपर के लेवल से बार बार जो है बिकवाली आती रहेगी, ऊपर बाजार ठहर नहीं पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। ऐसे में यहां पर नीचे के लेवल से जो खरीदारी का सपोर्ट है वो किस लेवल से आ सकता है,
क्योंकि बाजार के अंदर दबाव तो हमें साफ साफ संकेत मिल गया है, लेकिन इसके साथ जो हमें टेक्निकल और ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी समझें तो पूरी तरह से 24,000 के लेवल पर हमें 2,68,000 का बड़ा कॉल राइटर बना हुआ है। लेकिन नीचे 23,800 के लेवल पर पुट राइटिंग में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये हुई है कि 3,51,000 के पुट राइटिंग बनते हुए नजर आई है। किस लेवल पे? 24,000 के लेवल पे। यानी यहाँ पर सपोर्ट बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमारे लिए आज के सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो पीसीआर रेशो 0.81 क्लोजिंग होता है। जैसे ही 24,000 के लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करे तो पीसीआर रेशो पॉजिटिव में आ सकता है, और पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव में आ गया तो दो दो संकेत हमारे लिए हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे आज के सेशन के अकॉर्डिंग टेक्निकल को अगर हम समझें एक बार, मार्केट देखो इस जोन में फंसा हुआ है। ये कल का जोन है, कल का हाई और कल का लो पॉइंट, इसी जोन में साइडवे ट्रेंड में क्लोजिंग हुआ है। यानी ऑप्शन बायर के प्रीमियम को तो डीके किया गया है। लेकिन जैसे ही मार्केट क्या करेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, यानी लॉन्ग साइड के लिए, यानी कौन सा लेवल है ये? 24,000 का लेवल है निफ्टी के लिए। इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट करे कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी। जो गैप है ना, ये गैप को फिल करेगा लॉन्ग साइड के लिए, और ऊपर का एरिया रहेगा हमारे पास 24,150 की तरफ, ये कॉल साइड। इसीलिए 24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है। नीचे की साइड देखें तो 23,870, यानी कल का लो पॉइंट हमारे पास ये 23,870 60 का एरिया जो है। इस जोन को अगर नीचे की साइड कैंडल ब्रेकडाउन करता है, फिर गिरावट मार्केट के ऊपर भयंकर रूप ले सकती है, और फिर नीचे का लेवल रहेगा हमारे पास 23,500 का आंकड़ा, 500-550 की तरफ ये जोन रहेगा नीचे की साइड। यानी करीबन 250-300 पॉइंट की गिरावट फिर से मार्केट के अंदर गहराती हुई नजर आएगी। तो अभी हमारे लिए संकेत क्या बन चुका है कि मार्केट में सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब क्या है कि मार्केट दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करे और फिर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन आए मार्केट के अंदर। यानी 24,150 से सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट के ऊपर रहेगा। वहां से ऊपर के लेवल से बिकवाली बनती हुई नजर आएगी। लेकिन नीचे के लेवल को हमें इग्नोर नहीं करना है। नीचे का लेवल भी अगर ब्रेकडाउन करता है तो भी हम पुट की सारी कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको पूरा टेलीग्राम पे अपडेट देता ही रहता हूं, वहां पर भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। इसी के साथ बैंक निफ्टी की साइड भी अगर हम देख के चलें तो बैंक निफ्टी के अंदर कल 500-700 पॉइंट की गिरावट वहां पर भी थी। तो सिंपल सेटअप यहां पर भी है बैंक निफ्टी में। कल का लो और कल का हाई पॉइंट, यहां से जिस भी साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा वहीं सेटअप बनता हुआ नजर आएगा। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ट्रैप करेगा तो ये साइडवे ट्रेंड है, यहां पर प्रीमियम डीके का पूरा खतरा रहेगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, नीचे के सपोर्ट लेवल से हम रिकवरी के लिए कॉल साइड जा सकते हैं, और ऊपर के लेवल से बिकवाली के लिए पुट की साइड। लेकिन बीच में ट्रेड करने का यहां पर कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि 51,800 को अगर मार्केट ब्रेकआउट करे तो ऊपर की साइड एक छोटा सा लेवल होगा 52,000, वो 52,000 के बाद आएगा 52,350। ऐसे छोटे छोटे लेवल हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कोई अच्छा सेटअप नहीं है, निफ्टी की तरफ फोकस कर सकते हैं, वहां पर सीधे तौर पर एक बढ़िया सेटअप देता हुआ हमें नजर आएगा। हालांकि क्योंकि बैंकों के आरबीआई की तरफ से अभी अपडेट आना बाकी है, क्योंकि फेड की तरफ से अपडेट आया ब्याज दरों को लेकर, उसका सीधा असर आरबीआई के ऊपर पड़ता हुआ नजर आया। आरबीआई के ऊपर पड़ा तो बैंकों के ऊपर पड़ेगा, और बैंकों के ऊपर पड़ेगा तो भाई बैंक निफ्टी के ऊपर तो पड़े ही पड़ेगा ना सर वो। तो वही अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड, थोड़ा सा ट्रैप, थोड़ा सा दबाव के साथ घूमता हुआ हमें नजर आएगा। इसलिए निफ्टी की ज्यादा, क्योंकि वहां पे सीधा सेटअप आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप सेटअप बनता हुआ हमारे लिए नजर आ चुका है। तो अभी ओवरऑल डाटा देख लिया, टेक्निकल देख लिया, ऑप्शन चेन डाटा देख लिया, न्यूज को भी देख लिया, चारों तरफ से हमारे लिए संकेत क्या है, दबाव तो है मार्केट के अंदर। अब सिनेरियो हम मार्केट का कैसा रहने वाला है, सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली हावी हो सकती है। तो ऐसे में मार्केट के लिए आज का जो सेशन प्री ओपनिंग के लिए बात करें तो दबाव के साथ एक साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ आज भी बाजार हमें नजर आएगा।